अपने कांधे पे बिठा कर कि मैं माँ को एक बार, अपने कांधे पे बिठा कर कि मैं माँ को एक बार, अपने कांधे पे बिठा कर कि मैं माँ को एक बार, अपने कांधे पे अपने कांधे पे बिठा करके मैं माँ को एक बार, अपने कांधे पे बिठा करके मैं माँ को एक बार, हज उम्रा जो बस आ जाए। हम वक्त तैयार होने वाला नौजवान फादिल नौजवान जिनके अंदर मैंने आपको आते आते मैंने बताया था, वो खतीब जो बैक वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलूम से वाकिफ है, जिसने संस्कृत को भी पढ़ा है, अंग्रेजी जिसके घर की खेती है, अरबी में महारत है, उर्दू जिसका सलीका है, वो खतीब जो अपने यहाँ लखीमपुर से निकलता है, सीतापुर होते हुए सारे हिंदुस्तान में छा जाता है। हम सबका अजीज, हम सबके प्यारे मुरब्बी मुशफिक करम फरमा अली जनाब हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहू आलिया लखीमपुरी है। मैं चाहता हूं इससे पहले कि खिताब किया जाए, हमारे दोस्त और इस अजीम प्रोग्राम के कन्वीनर अली जनाब कारी मोहम्मद गुफरान साहब सीतापुरी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हजरत वाला का गुलपोशी कर कर इस्तकबाल किया जाए। जनाब वाला के लिए जहमत होगी, थोड़ी देर आप तशरीफ ले आइए, हजरत गुलपोशी करके इस्तकबाल कर लिया जाए। और इस गांव के ग्राम सभा के प्रधान जी से भी गुजारिश है कि गुलपोशी करके हजरत मौलाना का इस्तकबाल कर लिया जाए। जी हजरत तशरीफ रखिए। जी जी माशाअल्लाह, लाइए यकीनन हजरत मौलाना और लाइए दो चार भी। जी हजरत पड़े रहने दीजिए, ये भी तो चलेगा। शुक्रिया भाई, नवाजिश करम मिनाए। जनाब वाला तशरीफ फरमा है। यकीनन मैंने कहा ना, अल्लाह ने वो इल्म और वो मलका अता फरमाया है जो यकीनन एक बात मैं कहूँ, यकीनन मुसलसल कई महीने से जनाब वाला की हो सकता है एक दो रात खाली मिली हो तो मिली हो, वरना याद रखिए हम ये सोच रहे हैं कि हजरत सफर कैसे करते हैं। आज रात कहीं बाराबंकी में है तो कहीं हरदोई में है, कहीं सीतापुर में, कभी लखीमपुर में, कोई रात जिसकी खाली नहीं। अपनी जिंदगी का मैंने पहली बार इतना खतीब, जबरदस्त खतीब देखा है। अल्लाह ने इनको कहां से ताकत दी है खुद ही जानते हैं। मैं क्या कहूं, बस यही कह सकता हूं, आप आए फजा मुस्कुराने लगी, आप आए फजा मुस्कुराने लगी, रूह नगमे मसरत के गाने लगी, रूह नगमे मसरत के गाने लगी। जू ही रखा कदम इस जगह आपने, जू ही रखा कदम इस जगह आपने, आके रहमत यहाँ पर बिछाने लगी, आके रहमत यहाँ पर बिछाने लगी। अब चूंकि हजरत वाला तशरीफ फरमा ही है, बस यही कहूंगा कि कश्ती का पासबान फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब की चाहे ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफा है। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना, वही आशिरी कलाम आ रहा है। मुरब्बी हम सब के मुशफिक हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहू आलिया।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। व क़ाल तआला कानन नासु उम्मतन वाहिदा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम रवाहुल मुस्लिम। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी रवाहु अबू दाऊद। व अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्न अहदा व ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ि शैअन व इन तुकल्लिम अख़ाक व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़ रवाहु अबू दाऊद। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा रवाहुल बुख़ारी। अन बरीदतु अन अबीहि अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़रअल क़ुरआन यतक्कलु बिहिन नास जाअ यौमल क़ियामति वज़हहु अदमुन लैसा अलैहि लहमुन रवाहु इब्न सौबान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा आवाज़ दुरुस्त कीजिए, अभी आवाज़ सही मिल नहीं पा रही है। जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतना अच्छा माइक बना दें। अभी बहुत अच्छा आपका माइक चल रहा था, थोड़ा हल्का सा, हाँ माशाल्लाह। आप आवाज़ डाल दें, रिपीट बढ़ा दें, बेस बिल्कुल कम कर दें, हल्का सा बिल्कुल इको रखें ताकि बात समझ में आए। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपको खुश रखे। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं
मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और खुदा का शुक्र है यारों कि हम ईमान वाले हैं, खुदा का शुक्र है यारों कि हम ईमान वाले हैं, नबी को चाहने वाले हैं और इस्लाम वाले हैं, नबी को चाहने वाले हैं और इस्लाम वाले हैं। और किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है नहीं हमको, किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है नहीं हमको, कि हम तो अर्श से नाजिल हुआ कुरान वाले हैं, कि हम तो अर्श से नाजिल हुआ कुरान वाले हैं। और मैं रब को छोड़कर औरों को पूजूं हो नहीं सकता, मैं रब को छोड़कर औरों को पूजूं हो नहीं सकता, कि हम अहदो समद रज़्ज़ाक़ व रहमान वाले हैं, कि हम अहदो समद रज़्ज़ाक़ व रहमान वाले हैं। और अबू बकरो उमर फारूक हों उस्मान अली हैदर, अबू बकरो उमर फारूक हों उस्मान अली हैदर, सहाबा में यही चारों बड़ी ही शान वाले हैं, सहाबा में यही चारों बड़ी ही शान वाले हैं। और नमाजें भी पढ़ो रोज़ा रखो सदका करो सलमान, नमाजें भी पढ़ो रोज़ा रखो सदका करो सलमान, यही आमाल अच्छे जन्नती सामान वाले हैं, यही आमाल अच्छे जन्नती सामान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फضल व एहसान है कि करीम अल्लाह ने आपके दयार, जिसका नाम कटका, बड़ा ख़तरनाक नाम है, ऐसे ऐसे ख़तरनाक लोगों से वास्ता मेरा इस बार पड़ा, अल्लाह ही जानता है। अभी कटका बाकी बचा था, हाफिज़ गुफरान साहब ने कहा कि आपको ऐसे ऐसे गांव याद दिलाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। वाकई में हमने याद रखा हुआ है। तिगड़ा आज तक नहीं भूला हूँ, बरैया आज तक मुझे याद है, गोड़ा आज तक याद है। आज एक नया कटका उसमें शामिल हो गया। हमारे यहाँ तो टटका बोला जाता है, आपने उसको कटका रख रखा है। यहाँ आके महसूस हुआ बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। इतनी सख्त सर्दी में आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आपके जज्बे को सलाम। अभी काफ़ी लंबा आपका प्रोग्राम चलने वाला है। असर की नमाज के फ़ौरन बाद एक इत्तला हमारे पास आई, बड़े भाई ने फ़ोन किया, हमारे यहाँ की वालदा की तबीयत फिर नासाज हो गई, उन्हें लखनऊ रेफ़र किया गया है। मेरा दिल अंदर से नहीं कह रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन चूँकि हाफिज़ गुफरान साहब से बात हुई तो कहने लगे आप ही हैं और कोई नहीं है, लिहाजा मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर यहाँ आने का फ़ैसला कर लिया। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, अगर आपसे इतनी मोहब्बत न होती या लगाव न होता तो आज का प्रोग्राम मैं मुलतवी कर देता। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जानते हैं, 2 प्रोग्राम मैंने छोड़ दिए थे। एक हमारे इलाके का लहरपुर के करीब मदनापुर का प्रोग्राम और दूसरा हरक्का ए लालपुर करौता का प्रोग्राम। वजह उसकी यही थी कि हमारी पैदा करने वाली माँ बिस्तर अलालत पर थी। आज भी उसकी बीमारी की जब खबर हमने सुनी तो फिर से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, दिल अंदर से रोने लग गया, आंखें भी बहने लगी कि पता नहीं क्या हाल हो। बहरहाल जब उनसे बात हुई तो दिल मुतमईन हुआ, इजाज़त मांगी, इजाज़त दे दी, लेकिन हमारी वालिदा अभी भी बिस्तर अलालत पर लखनऊ के अंदर पूरे तौर पर ज़ेर इलाज हैं। आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ उन्हें ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला उनका साया तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह अगर आपकी वालदा ज़िंदा हैं और कोई बीमारी है तो अल्लाह ताला आपकी वालदा को भी सलामत व सआदत रखें, उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाएँ। अजीज़ों, बात यही है
कि माँ बाप एक दुनिया की बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं। जिस दिन माँ बाप नहीं होते उस दिन घर बिल्कुल वीरान हो जाया करता है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ अपने नौजवानों से कि अगर वालिद जिंदा हैं उनकी कदर कीजिए, अगर वालिदा जिंदा हैं उनकी कदर कीजिए। जिस दिन वो दुनिया से चले जाएंगे अल्लाह की ज़ात की कसम रोते फिरोगे। तुमको सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन अपने माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। इसी वजह से जिंदगी में उनकी कदर कर लो। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें इस दुनिया पर उतारी हुई हैं, उन सब में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है मेरे नज़दीक तो माँ बाप की नेमत है। उनमें सबसे अजीम नेमत माँ की नेमत हुआ करती है। माएँ कितने मोहब्बत से अपने बच्चों को पालती हैं, माएँ कितने प्यार से अपने बच्चों को पालती हैं, माएँ कितने नाजो नखरे बच्चों के बर्दाश्त करती हैं। सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए गवारा नहीं करती कि उन्हें जरा भी दुख हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी की तपिश हो या धूप हो या छांव हो या बारिश हो, हमेशा वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखा करते हैं। इसीलिए नौजवानों, आज यकीन आप माने मेरा दिल अभी भी अंदर से रो रहा है और मैं अभी भी सोच रहा हूँ, ख्यालात आ रहे हैं, न जाने मेरी माँ की हालत कैसी होगी, उनकी तबीयत कैसी होगी। बाप को मैं पहले ही खो चुका हूँ। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले मेरा वालिद दुनिया से चला गया। हाँ, अब मेरी माँ भी बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई है। दिल नहीं करता है कि उसको छोड़कर कहीं जाया जाए, किसी जगह का सफर किया जाए। क्यों? अगर ये जलसे तो दोबारा भी मिल सकते हैं, आपसे मुलाकात तो दोबारा भी हो सकती है, लेकिन अगर माँ चली गई, माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो दोबारा ढूंढते फिरेंगे लेकिन वो माँ नजर नहीं आएगी। अजीजों, नौजवानों, अपनी माओ की कदर करो। वालिद मौजूद हों, वालिदों की कदर करो। रब्बे दुल जलाल अहकमुल हाकिमीन की कसम, जिस दिन माँ चली जाएगी घर के अंदर तुम आओगे, तुमको तुम्हारी बीवी तो दिख जाएगी, बेटी तो दिख जाएगी, बेटे दिख जाएंगे, तख्त तुम्हें नजर आएगा, चारपाई तुम्हें नजर आएगी, दरो दीवार तुम्हें तो दिखेंगे, लेकिन उन दरो दीवार की छांव में बैठने वाली, उस तख्त पर आराम करने वाली, उस चारपाई पर बैठने वाली तुम्हारी माँ तुम्हें नजर नहीं आएगी। नौजवानों, हाँ, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, बीवी दूसरी मिल सकती है, बेटी चली जाए, बेटी मुमकिन है रब आपको दूसरी दे दे, बेटे का इंतकाल हो जाए, शायद रब मुमकिन है आपका दूसरा बेटा अता फरमा दे, आपका दोस्त आपसे जुदा हो जाए, मुमकिन है आपको दूसरा दोस्त मिल जाए। लेकिन जिस दिन माँ चली गई, जिस दिन बाप चला गया, सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी तुम अपनी माँ को वापस नहीं ला पाओगे, अपने बाप को वापस नहीं ला पाओगे। इसीलिए जिंदगी में उनकी खिदमत किया करो, उनकी कदर किया करो। वला तनहरहुमा, अपनी माओ के सामने ओफ तक न किया करो, अपनी माता जी की सेवा किया करो। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजे। फरमाया तमाम तीर्थों से बढ़कर ते पवित्र तेरी माता जी के चरण हैं, तेरी अम्मा के पांव हैं, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजे। तो अपने माँ बाप को खुश कर दे, समझ ले रब्बे दुल जलाल राजी हो गया, समझ ले तमाम देवताओं को तूने प्रसन्न कर लिया, समझ ले तमाम के तमाम काम को तूने अंजाम दे दिया। हाँ, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजे। फरमाया अपने माता पिता की सेवा करो, उनके कदमों में बैठा करो, उनके चरणों को स्पर्श किया करो। भगवान आपसे राजी हो जाएगा, ईश्वर आपसे खुश हो जाएगा, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। क्यों? माँ बाप जैसी दौलत दुनिया में दोबारा नहीं मिला करती। अगर माँ जिंदा है उसकी खिदमत करो, उसकी दवाओं का इंतजाम करो, उसके लिए कपड़ों का इंतजाम करो, जिस चीज की उसको जरूरत हो उस चीज का इंतजाम करो। नौजवानों, हमारे मुल्क में हमारी माओ की कदर नहीं की जाती, उनको आंखें दिखाई जाती हैं, उनको डांट दिया जाता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया कि जब माओ को जलील किया जाएगा तब क़यामत आ जाएगी, जब माओ को डांटा जाएगा क़यामत आ जाएगी। क्या आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारी माओ को डांटा नहीं जा रहा?
नौजवान बेटे अपनी माँ को डांट दिया करते हैं। आखिर क्या वजह? बड़ा बेटा घर के अंदर आता है तो माँ चुपचाप खामोश बैठ जाती है। उसे बड़े बेटे से डर लगता है, हालांकि उसको अपने शौहर से डर नहीं लगता। पैदा करने वाले बेटे से आज की माँ डर रही है। इसकी वजह क्या है? हमारा नौजवान नाफरमान हो गया, अपनी माओ का ख्याल नहीं रखता। नौजवानों, अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। उफ़्फ़िउ वला तन्हरहुमा, उनके सामने उफ़ तक न किया करो। कब कितने दिन तक वो जिंदा रहेंगे? क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों तुम दिल में ये बात नहीं सोचते कि यही माँ है जिसकी वजह से हम दुनिया में आए? अगर ये माँ ना होती तो हम दुनिया में आ नहीं सकते, हमको वजूद नहीं मिल पाता दुनिया में। अजीजों, माँ बाप एक अजीम नेमत है, इनकी कदर किया करो। जिस दिन ये नेमत तुमसे छीन ली गई, रोते फिरोगे। सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी तुम अपने माँ बाप को नहीं ढूंढ सकते, वापस नहीं ला सकते। इसी वजह से मैं अक्सर कहा करता हूँ, नौजवानों, अपनी माओ की खिदमत किया करो, उनके कदमों में बैठा करो। हाँ, उनकी दुआएं लिया करो, कभी कभी उनके पैर दबा दिया करो। नौजवानों, बूढ़ी माँ हो गई, बूढ़ा बाप हो गया, शाम को जब तुम थक करके दुकान से आया करो या कोई और बिजनेस करके आया करो या पूरे तौर पर मुलाजमत से घर आया करो, सबसे पहले अपने वालिदैन को सलाम किया करो। अपनी बूढ़ी माँ की पेशानी को बोसा दिया करो, चूमा करो, उनकी दुआएं लिया करो। कभी कभी उनके कदमों में जाकर के बैठ जाया करो। हाँ, उनसे कहा करो, अम्मी जान, अम्मा जान, आपको किस चीज को खाने का दिल करता है? उनकी ख्वाहिश मालूम कर लिया करो, उनसे पूछ लिया करो कि उन्हें कौन सी चीज अच्छी लगती है। बुढ़ापे में बहुत दिल कमजोर हो जाया करता है। बूढ़ों का दिमाग और बूढ़ों का दिल बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाया करता है। जैसे वो चाहते हैं मुझे अच्छा खाने को मिले, ऐसे ही घर की बूढ़ी माँ भी चाहती है कि कुछ हमें ऐसी चीज खाने को मिले जिसका जायका जुबान पर भी आए, लज्जत दिल में भी महसूस हो। नौजवानों, अपनी माओ को कभी मार्केट में लेकर के जाया करो, अपने वालिद को कभी लेकर के जाया करो और कहा करो, अब्बू जान, अम्मा जान, अब्बा जान, हाँ, बचपन में आप मेरी पसंद का कपड़ा खरीदा करते थे। आप मुझसे पूछा करते थे, बेटा तुझे कौन सा कपड़ा चाहिए, तुझे सिला रेडीमेड का चाहिए या खड़ा दर्जी से तू सिलवाएगा? कभी कभी अपनी माँ से भी पूछ लिया करो, अम्मी जान, सारी जिंदगी बचपन में तूने मेरा ख्याल रखा है, आज तेरा बेटा बड़ा हो गया है, आज तेरा बेटा कमाने लगा है, आज तेरा बेटा तुझसे पूछता है, माँ तू कैसे कपड़े पहनना पसंद करती है, तुझको कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं? कभी कभी अपनी माओ को भाव से पूछ लिया करो, अम्मी जान किसी चीज को खाने का दिल करता हो तो बताओ। अपनी अहलिया को कह दिया करो कि आज हमारे मन का नहीं पकेगा, तुम्हारी आज नहीं चलेगी, आज जो कुछ मेरी अम्मी कहेंगी वो घर में पकेगा, जो माँ कहे वो एक दिन हफ्ते में खिला दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, वो माँ तुम्हें दिल से दुआएं देगी। लेकिन ये नहीं हो रहा। आज का नौजवान नाफरमान बेटा अपनी अम्मा से पूछता भी नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है माँ का मकाम क्या होता है, उसको नहीं पता वालिद का मर्तबा क्या है, उसको इस बात का भी इल्म नहीं कि माँ बाप का हम पर हक क्या है। नौजवानों, अपनी माओ की कदर किया करो। और मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, उम्मत की बेटियों से भी कहूंगा कि तुम भी कभी कभार अपने सास से पूछ लिया करो, तुम उसको अपनी हकीकी माँ की तरह समझो। हाँ, तुम उसको अपनी सगी माँ की तरह समझो। तुम्हारी वो सगी नहीं माँ नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे शौहर की तो माँ है, तुम्हारे शौहर की तो माँ है। अगर वो ना होती तुम्हारा शौहर दुनिया में कैसे आता? हाँ, कभी कभी पूछ लिया करो, अम्मी जान किस चीज को खाने का दिल करता हो, उसके दिल का एक दिन पका दिया करो, दिल से तुम्हें दुआएं देगी। जिस दिन से घर की बहू अपनी सास को अपनी माँ समझने लगेगी, उस दिन तमाम के तमाम घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। जिस दिन उम्मत का बेटा अपनी माँ की और अपने वालिदों की इज्जत करना सीख जाएगा, उसी दिन से घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे।
नौजवानों, माओ की खिदमत किया करो, वालिदों की खिदमत किया करो। अगर मुआशरे में कोई कमजोर है, कोई ज़ईफ है, कोई जरूरतमंद है, उसकी मदद किया करो। अल्लाह ने आपको पावर दिया है, अल्लाह ने आपको ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने आपको दौलत अता फरमाई है, उससे गरीबों की मदद किया करो, कमजोरों की मदद किया करो, जरूरतमंदों की मदद किया करो, वही तुम्हारे काम आने वाला है। हाँ हाँ, वो तुम उसको फजूल में यूं बर्बाद ना करो, अपनी दौलत को ऐशो इशरत में मत उड़ा डालो, उसको जरूरत की जगह खर्च किया करो। हाँ हाँ, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है, तुम्हारा पड़ोसी कोई तुम्हारे हम ख्याल नहीं है, लेकिन वो कमजोर है, तो शरीयत इस्लाम कहता है तुम उसकी मदद करो, तुम उसकी मदद को आगे आओ। तुम जात ना देखो, धर्म ना देखो, ये ना देखो किस कास्ट से ताल्लुक रखता है, किस बरादरी से ताल्लुक रखता है, इसकी जात क्या है, या सैयद है या पठान है या मिर्जा है या अफगानी है या मुगल है या हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या यहूदी है या नसरानी है या बुद्धिस्ट है या जैनिस्ट है या कम्युनिस्ट है। फरमाए नहीं नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर उसकी मदद किया करो। अगर वो कोई तुम्हारे दरवाजे पर भूखा आ जाए तो ये मत देखो इसका धर्म क्या है, इसकी जात क्या है, इसकी बरादरी क्या है। अगर वो भूखा है उसको खाना खिलाकर उसके पेट की आग को बुझाओ। अगर किसी को कपड़ों की जरूरत है, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुमसे कपड़ों का सवाल करे, तो तुम वहां पर धर्म न देखो, तुम वहां पर उसका मजहब न देखो, उसका कास्ट न देखो, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर उसको कपड़े पहनाओ, उसका बदन ढको। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर प्यासा आ जाए तो ये मत देखो इसका धर्म क्या है, इसकी जात क्या है, ये किस रिलीजन के कानून को एक्सेप्ट करता है, कौन से धर्म को फॉलो करता है। नहीं, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर उसको पानी पिलाओ, उसकी प्यास को बुझाओ। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह की अदालत में एक बंदा लाया जाएगा, मेरा रब कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं प्यासा था, मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने पानी नहीं दिया, अगर तू पानी देता तो आज उसका सवाब मेरे पास मिलता। तो वो कहेगा, ए अल्लाह, अंता रब्बुल आलमीन, आप तो रब्बुल आलमीन है, आप तो अल्लाह पाक हैं, आप तो अल्लाह दिल शानऊ हैं, आप तो परवरदिगार आलम हैं, आप तो रज़्ज़ाक हैं, आप तो सत्तार हैं, आप तो गफ्फार हैं, आप तो कहार व जब्बार हैं, आप तो रहमान व रहीम हैं, सारी दुनिया की मिल्कियत आपकी है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, सारा मुल्क आपका है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, सारी दुनिया आखिरत दुनिया जहां के खजाने आपके हैं। अल्लाह, आप तो पीने से पाक हैं, आपको प्यास कहाँ लगती, आपको प्यास की जरूरत कहाँ, ना आपको प्यास लगती है, ना आप खाते हैं, ना आप पीते हैं, ना आप सोते हैं, ना आप ऊँघते हैं। हाँ हाँ, आपको पानी की क्या जरूरत। मेरा रब फरमाएगा, एक दिन तो तेरे दरवाजे पर एक बंदा आया हुआ था, वो प्यासा था, उसने तुझसे पानी मांगा था, तूने उसको पानी नहीं पिलाया। अगर तू उसको पानी पिला देता तो उसका सवाब आज मेरे पास था। फिर रब्बुल जलाल दूसरे बंदे से फरमाएंगे, आए मेरे बंदे, मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, अगर तू खाना खिला देता तो आज उसका सवाब मेरे पास था। वो बंदा फिर कहेगा, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप तो परवरदिगार आलम हैं, खल्लाक आलम हैं, आपको खाने की क्या जरूरत, आप तो खाने से पाक हैं, आप तो पीने से पाक हैं। अल्लाह फरमाएगा, मेरा एक बंदा भूखा था, वो तेरे दरवाजे पर आया, उसने तुझसे खाना मांगा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसको खाना खिला देता उसका सवाब मेरे पास था। इसी तरीके से एक और बंदे से मेरा रब फरमाएगा, आए मेरे बंदे, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, मैंने तुझसे कपड़े मांगे थे, लेकिन तूने मुझको कपड़े नहीं अता किए, अगर तू मुझको उस दिन कपड़े पहना देता उसका सवाब मेरे पास था। फिर ये
बंदा कहेगा, अय रब्बुल जलाल, आप तो अहकमुल हाकिमीन हैं, आपको न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न आपको कपड़ों की जरूरत है, आप जिस्म से पाक हैं, हाथ से पाक हैं, पैर से पाक हैं, जिस्म के तमाम आज़ा से पाक हैं, आप तो मालिकुल मुल्क हैं, सारी कायनात को वजूद बख्शने वाले हैं, आपको कपड़ों की क्या जरूरत। मेरा रब फरमाएगा, एक मेरा बंदा ऐसा तेरे पास आया हुआ था जिसको कपड़ों की जरूरत थी, अगर तू उसको कपड़े पहना देता तो आज उसका सवाब मेरे पास पाता, आज उसका सवाब मेरे पास पाता। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जरूरतमंदों की मदद किया करो, हाँ, भूखों को खाना खिलाया करो, जिसके नंगों को कपड़े पहनाया करो, जो बीमार हैं उनकी दवा का इंतजाम कर दिया करो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। अल्लाह उस पर तुम्हें बहुत बड़ा अज्र और सवाब अता फरमाएगा। आपकी माइक भाई आवाज बहुत खींच रही है, आपकी माइक आवाज खींच रही है, थोड़ा इसको और दुरुस्त कीजिए। अभी जैसी आवाज़ मिलनी चाहिए थी मुझे नहीं मिल रही है, बहुत थका हुआ हूँ मैं, गला बिल्कुल काम नहीं करता, महीनों हो गए हैं, लिहाजा कुछ मेरे ऊपर रहम कीजिए भाई, थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना दीजिए ताकि मेरा भी कुछ दिल लगे। हाँ, अब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपसे राज़ी हो, तमाम बिगड़े कामों के अल्लाह ताला आपके बिगड़े कामों को बना दे, तमाम हाजिरीन के भी कामों को बना दे। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, गरीबों की मदद किया करो, कमजोरों की मदद किया करो, जरूरतमंदों की मदद किया करो। एक अल्लाह वाले का किस्सा लिखा हुआ है कि एक अल्लाह वाला एक जगह गया हुआ था, रोजे से था, गया मस्जिद में जा करके बैठ गया, जोहर की अजान कहीं कोई नहीं आया, असर के वक्त भी कोई नहीं आया, मगरिब का वक्त आ गया। अल्लाह वाले ने सोचा शायद अब कोई आ जाए, एक रोटी ही दे दे ताकि दिन भर का भूखा हूँ, जरा उससे रोजा इफ्तार कर लूं, लेकिन मगरिब के वक्त भी कोई नहीं आया। पानी से अल्लाह वाले ने रोजा इफ्तार कर लिया, दिल में इरादा कर लिया था सुबह को यहाँ से निकल जाऊंगा। बड़े बेरुखे हैं गांव वाले, कोई पानी को भी नहीं पूछता, कोई खाने को भी नहीं पूछता, सारे के सारे गांव वाले पूरे तौर पर किसी ने खबरगिरी नहीं की, सुबह को यहाँ से चला जाऊंगा। हजरत जी फरमाते हैं मैंने पानी से रोजा इफ्तार कर लिया, उसके बाद मैं आराम कर रहा था, ईशा की आजान कहीं कोई नहीं आया, एक आदमी आया और मस्जिद में झांक के वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद वही शख्स आ रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, सर पे मैली सी टोपी है, फटे पुराने गंदे से कपड़े पहने हुए है। वो शख्स आता है, उसके हाथ में 3 रोटियां हैं, वो तीनों रोटियां हजरत जी के हाथ पर रख दी। हजरत जी आप ये 3 रोटियां खा लीजिए। हमारी बीवी ने बताया मैं गरीब आदमी हूँ, जब मैं घर पे आया तो मेरी बीवी कहने लगी एक अल्लाह वाला मस्जिद में बैठा हुआ है, शाम हो गई, किसी गांव वाले ने उसकी खबरगिरी नहीं की, किसी ने उसको पानी नहीं पूछा, तुम ये रोटियां लेकर के जाओ, अल्लाह वाले को जा करके खिलाओ। हजरत जी फरमाते हैं जब मैंने वो 3 रोटियां खाई और जब मैं शाम को रात में सोया हूँ, मुझे 3 मरतबा ख्वाब में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। सोचा था कि यहां से चला जाऊंगा, सोचा यहां से सुबह ही निकल जाऊंगा, लेकिन जब महबूब का दीदार हो गया मस्जिद अच्छी लगने लग गई। सोचा, कहने लगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं, इस मस्जिद में तो आका का दीदार हो रहा है। फिर से ठहर गए, दूसरे दिन भी रुकने का इरादा कर लिया। फिर जोहर की अजान कहीं कोई नहीं आया, असर में भी कोई नहीं आया, मगरिब में भी कोई नहीं आया, ईशा का जब वक्त आया फिर से यही शख्स आया है। आज इसके पास 2 रोटियां हैं, 2 रोटियां हजरत जी के हाथों पर रखी, हजरत जी इसे खा लीजिए। हमारी बीवी ने बताया मैं घर में जब आया था कि आज भी वो अल्लाह वाला ठहरा हुआ है, आज भी बस्ती वालों ने उसको खाने को नहीं पूछा है, ये 2 रोटियां मैं लेके आया हूं, इन्हें खा लीजिए। हजरत जी फरमाते हैं आज जब 2 रोटियां खाई तो मुझे 2 मरतबा ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। अब मेरी समझ में आए मस्जिद की बात नहीं है, ये गांव की बात नहीं है, हाँ हाँ ये इन रोटियों
रोटियों का कमाल है, कितनी हलाल की कितनी मेहनत की रोटियां होंगी, जिनको कल परसों 3 खाई थी, 3 मरतबा आका मदनी का दीदार हुआ, कल 2 खाई हैं तो 2 मरतबा आका मदनी का ख्वाब में दीदार होता है। सोचा, दिल में इरादा किया, कल फिर ठहरूंगा। तीसरा दिन आया, जोहर के वक्त फिर कोई नहीं, असर के वक्त फिर कोई नहीं, मगरिब के वक्त फिर कोई नहीं, ईशा का वक्त आया, फिर से यही शख्स आया है। आज इसके पास 1 रोटी है, इसके हाथ पे 1 रोटी है। वो रोटी अल्लाह वाले के हाथ में दी और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा, हजरत जी कल आप मस्जिद में क़याम मत कीजिएगा, कल आप मत ठहरिएगा। हजरत जी कहने लगे, भाई क्यों तू मस्जिद में रुकने नहीं देता, क्यों ठहरने नहीं देता? यहाँ तो महबूब का दीदार हो रहा है। हाँ हाँ, तेरी रोटियों में कितनी बरकत है। हाँ हाँ, पहले 3 खाई थी, 3 मरतबा ख्वाब में आका मदनी का दीदार हुआ, कल 2 खाई थी, 2 मरतबा आका मदनी की जियारत हुई है। मेरे भाई ये बता, तू रोटियां लाता कैसे, कहां से है? इन रोटियों को बनाता कौन है? हाँ हाँ, कितनी बरकत वाली रोटियां हैं, जिनको खाते हुए आका का दीदार हो जाता है। तू मुझे क्यों ठहरने नहीं देता, क्यों मुझे मस्जिद में रुकने नहीं देता? वो शख्स रोने लग गया और कहने लगा, हजरत जी मैं एक गरीब मजदूर आदमी हूँ, परसों नरसों जब मैं घर से मजदूरी करने के लिए निकला, मेरे घर में मैं रहता हूँ, मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है, हम 3 लोग घर के अंदर रहते हैं। जब मैं मजदूरी करने के लिए चला था, मैं सारा दिन मजदूरी करता रहा। सारा दिन मजदूरी करने के बाद मुझे मजदूरी में उतने ही पैसे मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। मैं 3 रोटियों का आटा खरीद के लाया। मेरी बीवी ने 3 रोटियां बनाई, एक मेरे हिस्से की थी, एक मेरे बेटे के हिस्से की थी, एक मेरी बीवी के हिस्से की थी। हाँ हाँ, मेरी बीवी ने बताया, एक अल्लाह वाला मस्जिद में बैठा हुआ है, कोई गांव वालों ने उसकी खबरगिरी नहीं की, किसी ने उसको पानी नहीं पूछा। मेरी बीवी कहने लगी, मेरा हिस्सा लेकर के अल्लाह वाले को दे आओ। मैंने कहा, अगर मेरी बीवी औरत जात होकर के भूखी रह करके अपने हिस्से की रोटी अल्लाह वाले को खिला सकती है, तो मैं तो मर्द जात हूँ, मैं क्यों नहीं दे सकता? मैंने कहा, मैं भी अपना हिस्सा देता हूँ। मेरा मासूम सा बच्चा कहने लगा, अब्बू जान मैं भी भूखा रह लूंगा, आप मेरे हिस्से की भी रोटी अल्लाह वाले को दे दीजिए। हजरत जी मैं अपना हिस्सा, अपनी बीवी का हिस्सा, अपने बेटे का हिस्सा, ये 3 रोटियां लेकर के आया हुआ था। दूसरा दिन आया, फिर जब मैं मजदूरी के लिए घर से निकला, आज भी मुझे मजदूरी में उतने ही पैसे मिले जिससे 3 रोटियों का आटा बनाया जा सके। मेरी बीवी 2 दिन की भूखी थी, मैं भी 2 दिन का भूखा था, मेरा बेटा भी 2 दिन का भूखा था। बेटे की भूख की वजह से हालात खराब हो गई, बेटे का हिस्सा बेटे को दे दिया। मेरी बीवी कहने लगी, आज भी अल्लाह वाला ठहरा हुआ है, मैं दूसरे दिन भी भूखी रह लूंगी, आज भी मेरा हिस्सा अल्लाह वाले को दे आओ। मैंने कहा, मैं भी अपना हिस्सा अल्लाह वाले को देता हूँ। हजरत जी बेटे का हिस्सा बेटे को दे दिया, बीवी का हिस्सा और अपना हिस्सा, ये 2 रोटियां लेकर के कल आया हुआ था। आज तीसरा दिन है। हजरत जी मैं आज भी मजदूरी करने के लिए जब निकला, आज भी मुझे मजदूरी में पैसे उतने ही मिले जिससे 3 रोटियों का आटा बनाया जा सके। हाँ हाँ, जब घर वापस आया शाम को तो मैंने देखा 3 दिन की भूख ने मेरी बीवी की भी कमर तोड़ रखी है। लिहाजा बीवी के हिस्से की रोटी अपनी बीवी को दे दी है, बेटे की हिस्से की रोटी अपने बेटे को दे दी है। आज फिर अपना हिस्सा ले आया हूँ, तीसरे दिन भी मैं फाका बर्दाश्त कर रहा हूँ। हजरत जी पता नहीं कल को मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, इसी वजह से कल आप मस्जिद में क़याम मत कीजिएगा, शायद मैं कल रोटी न ला सकूं। हाय हाय, हजरत जी की आंखों में आंसू आए, रोने लग गए, रोते रोते सजदे में चले गए। ख्वाब में आका मदनी का फिर दीदार होता है। मेरा महबूब फरमाता है, आए मेरे बंदे, मेरे उस उम्मती, मेरा महबूब फरमाता है, आए मेरे उम्मती, जा मेरे उस गरीब उम्मती को खुशखबरी सुना
कि अल्लाह उसके अमल से, उसकी बीवी के अमल से, उसके बेटे के अमल से इतना खुश हो गया जो उसने अपने सामने की रोटियां अल्लाह वालों को खिलवाले को खिला दी, खुद भूखे रहे, अल्लाह वाले को अपने हिस्से की रोटी खिला दी। जाओ, मैंने उन तमाम की बख्शिश का ऐलान कर दिया। अल्लाह, मैं उन सब से इतना राजी हो गया कि आज के बाद उनके घर में कभी तंगी नहीं होगी। अजीजों, नौजवानों, जरूरतमंदों की मदद किया करो, कमजोरों की मदद किया करो, जरूरतमंदों की मदद किया करो। ये बहुत बड़ी नेकी है। कभी किसी की बद्दुआ मत लेना। हाँ हाँ, आज तुम ताकत के नशे में चूर हो, आज तुम दौलत के नशे में चूर हो, आज तुम शोहरत और इज्जत के नशे में चूर हो। खूब याद रखना, जिस अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता फरमाई है, जिस अल्लाह ने तुम्हें दौलत अता फरमाई है, वही अल्लाह तुम्हारी ताकत भी छीनने पर कादिर है, तुम्हारी दौलत भी छीनने पर कादिर है। आज तुम करोड़पति हो, अल्लाह आपको गरीब भी बना सकता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। दौलत पर घमंड कभी न करना, अपनी ताकत पर घमंड कभी न करना। हाँ हाँ, अपने इल्म पर भी घमंड कभी न करना। अगर घमंड आपके अंदर आ गया, तकब्बुर आपके अंदर आ गया, अगर आपके अंदर हम आ गया कि हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे बुलंद कोई नहीं, तो इससे खूब याद रखो ये तकब्बुर है और अल्लाह को तकब्बुर करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता, अल्लाह किसी अकड़ने वाले को पसंद नहीं करता। हाँ हाँ, अल्लाह उस नौजवान से बहुत खुश होता है जो बावजूद जवानी के अपने सर को झुका के आजिज़ी के साथ चलता है, और अल्लाह उस बूढ़े से बहुत नाराज होता है जो बावजूद बुढ़ापे के सीना तान कर अकड़ के चलता है। अल्लाह आजिज़ी चाहता है, अल्लाह इनकसारी चाहता है। मत अकड़ा करो, मत तकब्बुर में अपने आप को मुब्तला किया करो। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको मोहब्बतों के साथ गुजारो, नफरतों को खत्म करो, इसको मोहब्बतों के साथ गुजारो, ताकि जब तुम दुनिया से चले जाओ तो चार तुम्हारा इज्जत से नाम लेने वाले तो मौजूद हो। तुम दुनिया वालों पर बोझ बनकर जिंदा ना रहो कि लोग तुम्हारे मरने की तमन्नाएं करें। अल्लाह जल्दी जालिम को उठा ले। खूब याद रखो, जुल्म की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है, जालिम की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। कितने दिन जुल्म करोगे, कितने दिन अल्लाह के बंदों को सताओगे। एक दिन आएगा मौत से तुम्हारी टक्कर होगी, फिर तुम जीत न सकोगे, तुम्हें बाजी हारनी पड़ेगी, फिर तुम कब्र के गड़े में छोड़ दिए जाओगे। फिर वहां क्या हाल होगा, सारी ताकत खत्म हो जाएगी, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी, सारा तकब्बुर तुम्हारा खाक में मिल जाएगा। हाथ वही होंगे लेकिन पकड़ न सकोगे, जुबान वही होगी लेकिन बोल न सकोगे, पैर वही होंगे लेकिन चल न सकोगे, दिलो दिमाग वही होगी लेकिन कोई तदबीर कर न सकोगे। नौजवानों, मत तकब्बुर किया करो, मत अकड़े अकड़े फिरा करो, अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत का गलत इस्तेमाल न करना, मजलूमों की हाय न लेना, मजलूमों की बद्दुआ में बड़ा असर होता है। शेख सादी फरमाते हैं, अगर मजलूम की हाय को समंदरों में डाल दिया जाए उसमें भी आग लग जाएगी। अल्लाहु अकबर। भाई माइक आपका बहुत आवाज खींच रहा है, हमें चलने नहीं दे रहा है। आज मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं इतनी ताकत लगा रहा हूँ, गला मेरा बहुत खराब हो रहा है। अल्लाह के लिए इसकी आवाज खींच रहा है, इसकी सेटिंग सही कर दीजिए। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं बढ़ूं आगे को, जरा सा तेज बोलता हूँ, बस ये हलक से खींचने लगता है। बहरहाल मैं अर्ज कर दूं आपसे, आपका माइक मुझे 1 घंटा भी नहीं बोलने देगा लग रहा है। वैसे 2-2, 3-3 घंटे में बोला करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइक अच्छी होती है तब। आपका सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये आपकी आवाज खींच रहा है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था आपसे, आप सब मोहब्बत के साथ दुनिया में रहो, मोहब्बत के साथ जिंदा रहो, घरों के माहौल को दुरुस्त करो,
मुआशरा हमारा बिगड़ा हुआ है। वालिद की इज्जत करो, वालिदा की खिदमत करो, कमजोरों की मदद करो, ज़ईफों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। बेशक नमाज पढ़ना अलग सवाब है, रोजा रखना अलग सवाब है, ज़कात देना अलग सवाब है, लेकिन जरूरत के वक्त जरूरतमंद की मदद करना यह भी बहुत बड़ा सवाब हुआ करता है। आप लाख जलसे करा लें, आप दूर से उलमा को बुला लें, लेकिन उनकी बताई हुई बातों पर अमल ना करें, अल्लाह की कसम इन जलसों से कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, बाजार आबाद हैं, दुकानें हमारी आबाद हैं, मकान हमारे आबाद हैं, मस्जिदें शानदार बनी हुई हैं, टाइल बेहतरीन लगा हुआ है, एयर कंडीशन भी लगा लिया गया, लेकिन मस्जिदें नमाजियों से खाली हो गई। अजीजों, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करो, ये मस्जिदें भी बाकी रहेंगी और इन मस्जिदों को आबाद करने वाले भी बाकी रहेंगे। इन मस्जिदों की खबरगिरी किया करो, इन मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद किया करो। हाँ, मत तकब्बुर में अपने आप को मुब्तला करो। खूब याद रखो, जो नमाज नहीं पढ़ता उससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाता है। तुमको मालूम है शैतान को शैतान क्यों कहा जाता है? इब्लीस ये तो अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रम था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में बड़ा इज्जत वाला था। एक सजदे का इसने इनकार किया, एक सजदे का इनकार किया। उसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, फरमाया ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने न किया, खड़ा रहा। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कुरान कहता आबा, खड़ा रहा, वस्तकबरा तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गए, काफिरों में से हो गए, इनकार कर दिया उसने। मैं बड़े अफसोस से क्या करता हूँ, अगर इब्लीस ने एक सजदे का इनकार किया तो काफिर हो गया, हमेशा के लिए जन्नत से दूर कर दिया गया। आज का मुसलमान जोहर के सजदे छोड़ रहा है, असर के सजदे छोड़ रहा है, मगरिब के सजदे छोड़ रहा है, इशा के फजर के सजदे छोड़ रहा है, अपने आप को जन्नती समझ रहा है। कहाँ हम हैं? किस मुगालते में हम हैं? हम होश में हैं? नमाज कितनी अहम है, नमाज कितनी जरूरी है, हमने जरा भी ख्याल नहीं किया। फरमाया जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जब जहन्नम से जन्नत में जाने वाला कोई बाकी न रहेगा, तो रब्बे दुल जलाल मलकुल मौत को, मौत के फरिश्तों को जन्नत और जहन्नम के बीच में ला करके एक मेढे की शक्ल में ला करके ज़िबा कर देगा और ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों अब तुम्हें भी मौत न आएगी, ऐ जहन्नमियों अब तुम्हें भी मौत न आएगी। उस वक्त जन्नतियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहेगा और जहन्नमियों के रंज और गम सदमे की कोई इंतहा न रहेगी। फिर रब्बे दुल जलाल जहन्नमियों को दिखाएगा, जहन्नमियों जन्नतियों को दिखाएगा, आए मेरे जन्नती बंदों, उन लोगों का हश्र अपनी आंखों से देखो जिन्होंने नमाजों का इनकार किया था, रोजों का इनकार किया था, सदक़े का इनकार किया था, ज़कात का इनकार किया था, हज का इनकार किया था, जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी थी, आज उनका अंजाम अपनी आंखों से देखो। सारे जन्नतियों को लाया जाएगा, वो जन्नती आएंगे और आकर के जहन्नम के अंदर झांक के देखेंगे और हैरान हो जाएंगे, अरे मैं अपने भाई को बड़ा नेक समझता था, ये तो जहन्नम में जल रहा है। मैं अपने बाप को बड़ा नेक समझता था, ये जहन्नम में जल रहा है। मैं अपनी खाला को बड़ी नेक समझता था, ये जहन्नम में जल रहा है। मैं अपनी आपा को बड़ी नेक समझता था, ये जहन्नम में जल रहा है। मैं अपने दोस्त को बड़ा नेक समझता था, ये जहन्नम में जल रहा है। सारे जन्नती हैरान होकर के सवाल करेंगे। कुरान कहता फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती मुजरिमों से सवाल करेंगे और कहेंगे मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर। आए मेरे भाई जान, आए मेरे प्यारे साथी, आए खाला जान, आए खालू जान, आए बेगम साहबा, आए मेरी आपा,
आप तो बड़ी नेक थी, आप इस जहन्नम में क्यों जल रही हैं? कौन सा ऐसा आपने गुनाह किया था? कौन सा आप पर जुर्म साबित किया गया है? कौन से जुर्म में आपको गिरफ्तार करके जहन्नम में कैद कर दिया गया है? कुरान कहता है सारे जहन्नमी एक जुबान होकर के बोलेंगे और कहने लगेंगे, कालू, कहने लगे, नमलकु मिनल मुसल्लीम। आए मेरे भाईजान, हाँ हाँ, आजान हुआ करती थी, हम घर में बैठे रहते थे। आजान हुआ करती थी, हम मोबाइल चलाया करते थे। आजान हुआ करती थी, हम रेडियो बजाया करते थे। आजान हुआ करती थी, हम दुकान पर बैठा करते थे। कालू नमलकु मिनल मुसल्लीम, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अगर कोई नमाज पढ़ने को कहता था, हम उसको डांट दिया करते थे, उस पर गुस्सा हो जाया करते थे। पहला जुर्म, पहला आयब मुझका जो लगाया गया वो ये था, कालू नमलकु मिनल मुसल्लीम, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज न पढ़ने से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर मुहियद्दीन जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, आप सब जानते होंगे, उनके नाम से वाकिफ होंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बगदाद वाले, बगदाद में जिनका मज़ार अक़दस है। किसी ने पूछा हजरत से, हजरत जी, किससे पूछा? शेख अब्दुल कादिर मुहियद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह से पूछने लगे कि अगर बेनमाज मर जाए, जो नमाज ना पढ़ता हो, जो अल्लाह के सामने सजदे न करता हो, बेनमाज से अगर इंतकाल हो जाए, तो बताओ उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? कौन कह रहा है? किससे पूछा जा रहा है? जो शेखुल औलिया है, शेख अब्दुल कादिर मुहियद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, फतवा दे डाला। क्या फतवा दिया? फरमाया तुम पूछते हो बेनमाजी के साथ क्या सलूक किया जाए? फरमाया तो सुनो, जो बेनमाज होकर के मरे, फरमाया ला युगसिलू, उसको गुस्ल न दो, वला युगफिनू, उसको कफन न पहनाओ, वला युदफिनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। फरमाया हजरत क्यों? फरमाया दलील क्या है? का दलील ये है, रब्बुल जलाल के महबूब ने फरमाया, मन कतिबा अलै, फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, कि जिसने जानबूझ कर एक नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अल्लाहु अकबर। इसी पर फतवा है, क्योंकि हम्बली मसलक के थे। हम्बली मसलक में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के मसलक में नमाज का छोड़ने वाला बिला उज्र के काफिर हो जाता है। हमारे मजहब में चूंकि काफिर नहीं होता, अलबत्ता इसकी तावील की गई इस हदीस की। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, इस हदीस का मतलब यह है कि बेनमाजी जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला, गोया उसने काफिरों जैसा काम कर दिया। वो भी नमाज नहीं पढ़ते, ये भी नमाज नहीं पढ़ रहा, गोया उनके जैसी उसने मुशाबहत अख्तियार कर ली, उनके जैसे उसने काम अंजाम दिया। लिहाजा नमाज का पढ़ना जरूरी है। नमाज न पढ़ने से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाता है। पढ़ेंगे सारे इंशाअल्लाह, सिर्फ हम जुमे वाले ना रहें। अब 8वें दिन हम, अल्लाह तौफीक दे देता, 8वें दिन भी हम पूरी नहीं पढ़ते। उस दिन भी जल्दी से, जैसे ही खुतबा शुरू होता है इंतजार किया करते हैं कब इमाम साहब खुतबा शुरू करे, कब हम इधर से पहुंचे। जल्दी से गए और जाकर के बस वही 2 रकत पढ़ के फिर से भाग आए। न सुन्नत का पता, न नफल का पता। खूब याद रखो, 4 सुन्नतें पहले जरूरी है और 6 सुन्नतें बाद में जरूरी है, जुमे वाले दिन भी। तो खूब याद रखो, नमाज न पढ़ने से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाता है। 88 मकाम पर कुरान करीम में रब्बुल जलाल ने फरमाया, ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ो, अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज कायम करो, नमाज को वक्त पर पढ़ो। अकीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स, नमाज को वक्त पर पढ़ो। अकीमुस्सलात तरफ़ा अन्नहारी व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। फरमाया अल्लाह से मदद मांगा करो, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। देखो रब्बुल जलाल नमाज का तज़किरा कर रहा है। जैसे बंदे ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, सबसे पहले उस पर नमाज फर्ज हो गई।
सबसे पहले नमाज। जैसे उसने कलमा पढ़ा, पहले नंबर पर अकीमुस्सला, नमाज पढ़े, नमाज फर्ज हो गई। नमाज, एक हमारे दोस्त है, मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक दोस्त, अब मेरे भी ताल्लुकात थे उनसे, वो सरकारी ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, अब रिटायर हो गए। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, चचा मियाँ अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप नमाज पढ़ना शुरू कर दे पाबंदी से, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपके पास काम भी नहीं है, अब तो माशाल्लाह आपको बैठे बिठाए अल्लाह ताला खिला रहा है, अल्लाह ताला आपके रिस्क का इंतजाम कर रहा है, लिहाजा आपको चाहिए कि अब आप तो पाबंदी से नमाज पढ़ें। तो उन्होंने जानते हो मुझसे क्या कहा, कह लगे हाँ मौलाना हमने बहुत अच्छा सोच रखा है और इरादा भी हमने बहुत अच्छा बना रखा है। मैंने कहा इरादा क्या है जरा बताओ, और सोचा क्या है? कहा हमारे यहाँ अभी हाल ही में हमारे यहाँ पोता पैदा हुआ है, हमारा पोता, हम उसको हाफिज बनाएंगे और जिस दिन से हमारा बेटा नमाज पढ़ाना शुरू कर देगा उसी दिन से हम उसके पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। जिस दिन से हमारा पोता पहली नमाज पढ़ाएगा उसी दिन से हम उसके पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने कहा हजरत जी आप होश में हैं? किसने आकर के कान में आपसे कह दिया कि आपका बेटा हाफिज बनेगा ही, और जब तक हाफिज बनेगा तब तक आप जिंदा रहेंगे ही? 60 तो आप वैसे भी क्रॉस कर चुके हैं, क्या 150 साल जिंदा रहना चाहते हो? कितने साल तक सरकार की पेंशन लेते रहोगे? कुछ तो हया करो। और किसने आकर के कह दिया कि आपका पोता ये जो है ये हाफिज बनेगा ही, और जब बन जाएगा तो आप इसके पीछे पढ़ने के लिए जिंदा रहेंगे ही? ये शैतान का धोखा है। कल पर नहीं, जो कुछ करना है आज से शुरू करो। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परले होवेगी बहुरी करेगो कब। कबीरदास जी कहते हैं जो कल करना है वो आज करिए, जो आज करना है वो अभी करिए, क्योंकि पल में परलय होवेगी। हाँ हाँ, एक पल में कयामत आ जाएगी, एक पल में कयामत आ जाएगी, फिर तेरा सारा सोचा धरा का धरा रह जाएगा। वृक्ष कबू नहीं फल बकई, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। फरमाया तुमने देखा कि रब्बुल जलाल ने तमाम कायनात को तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। क्या तुमने देखा कभी कोई दरख्त अपना फल खुद खाता है? वृक्ष कबू नहीं फल बकई, फरमाए कोई पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। कभी तुमने देखा अमरूद के पेड़ ने खुद अपने अमरूद खाए हो? आम के पेड़ ने कभी अपने आम खाए हो? कभी तुमने देखा लीची के दरख्त ने खुद अपना फल खाया है? फरमाए नहीं नहीं नहीं, नदी न संचय नीर। कभी तुमने देखा कोई नदी, कोई नाला, कोई नल, कोई कुआं, कोई तुम्हारे यहाँ की ट्यूबवेल खुद अपना पानी पीता है? नहीं, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। इसकी तशरीह मैं यूं किया करता हूँ, रब्बुल जलाल ने तमाम कायनात को तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, बारिश तुम्हारे लिए, दरख्त तुम्हारे लिए, शजर तुम्हारे लिए, हजर तुम्हारे लिए, जमादात तुम्हारे लिए, नबातात तुम्हारे लिए, चौपाए तुम्हारे लिए, दोपाए तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, तमाम कायनात तुम्हारे लिए बनाई हुई है और तुमको रब्बुल जलाल ने अपने लिए बनाया हुआ है। फरमाया हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया हुआ है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तपस्या के लिए पैदा किया है, वंदना के लिए पैदा किया है, अर्चना के लिए पैदा किया है, भक्ति के लिए पैदा किया है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नरि मुनि सब नावत शीशा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। फरमाया तमाम कायनात की चीजों को रब ने तेरे लिए बनाया है और तेरे सर को रब्बुल जलाल ने अपने लिए बनाया हुआ है। आए मेरे बंदे, सारी कायनात को तेरा गुलाम बना दिया है, तू मेरा बंदा बन जा, मेरे सामने सर को झुका ले, बस मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। ये कौन फरमा रहे? रब्बुल जलाल। अजीज साथियों, हम सब अल्लाह के सामने झुकने वाले बने। हाँ हाँ, अभी अल्लाह की इबादत कर लो, अभी अपने सर को झुका लो। एक दिन आएगा
हम बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं बूढ़े हों कि ना हो, उससे पहले ही आंखें बंद हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं हम बूढ़े होकर के मरे। अल्लाह ने पैदाइश में तरतीब रखी है, इंतकाल में रब ने कोई तरतीब नहीं रखी। कोई जरूरी नहीं कि पहले दादा ही का इंतकाल हो, पोता भी पहले जा सकता है, बेटा भी पहले जा सकता है। कई मर्तबा मैंने जवान जवान बेटों की रूह, जवान जवान बेटों की लाशों को बूढ़े बाप के कंधों पर जाते हुए मैंने इन आंखों से देखा हुआ है। हाँ हाँ, बुढ़ापे का इंतजार ना करो। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। और जवानी में जो तुम इबादत कर सकते हो बुढ़ापे में कर ही नहीं सकते, बुढ़ापे में कर ही नहीं सकते। बुढ़ापे में अगर कोई सुधर रहा है, बुरा मत मानना, हकीकत यही है। बुढ़ापे में अगर कोई सुधर रहा है, बुढ़ापे में अगर कोई शरीफ बन गया है, ये उसकी शराफत नहीं है, वो सुधरा हुआ नहीं है, बल्कि अब ये इसकी मजबूरी है, क्योंकि अब इससे और कुछ होता ही नहीं। बुढ़ापे में अगर कोई सुधर रहा है, अपने आप को वली बना रहा है, तो इसकी विलायत नहीं है, बल्कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि अब ये चोरी कर नहीं सकता, बदमाशी कर नहीं सकता, अब ये कहीं जाकर के तमाशे कर नहीं सकता, लिहाजा मजबूरी के तहत अपने आप को सुधार लिया करता है। तो बुढ़ापे में सुधरना कोई कमाल नहीं, सुधरना तो जवानी में कमाल हुआ करता है, क्योंकि ये जवानी शैतान के सीजन का जमाना है। नौजवानों, इस कीमती जवानी को और कीमती बनाओ, इसको और कीमती बनाओ। तुम ये मत समझो तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, नहीं, रोजाना तुम्हारी उम्र घट रही है। आज फिर से मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया, अब ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। अब एक दोबारा हमारी जिंदगी में जो चला गया दोबारा ये नहीं आने वाला। हाँ हाँ, वक्त को गनीमत जानो, अपने इस वक्त को अगर गनीमत जानकर अल्लाह की इबादत करो, वरना मैदान महशर वाला दिन होगा। रब्बुल जलाल ने फरमाया, रब्बुल जलाल के महबूब ने फरमाया, सारे के सारे लोग मैदान महशर में जमा कर दिए जाएंगे। तमाम दुनिया के अंबिया भी होंगे, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, शीस अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, जुल्किफ्ल मौजूद होंगे, उज़ैर अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, हज़रत अजीज भी मौजूद होंगे, हज़रत आदम शफीउल्लाह मौजूद होंगे, मूसा कलीमुल्लाह मौजूद होंगे, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद होंगे, इस्माइल ज़बीउल्लाह मौजूद होंगे, ईसा रूहुल्लाह मौजूद होंगे, दाऊद खलीफतुल्लाह मौजूद होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मौजूद होंगे, सारे के सारे अंबिया मौजूद होंगे, सारे औलिया मौजूद होंगे, सारी दुनिया के इंसान मौजूद होंगे। मेरा रब कहेगा, ऐ लोगों सजदा करो, सजदा करो। सारे सजदे में गिर जाएंगे, तमाम अंबिया सजदे में गिर जाएंगे, औलिया सजदे में गिर जाएंगे, शोहदा सजदे में गिर जाएंगे, तमाम के तमाम नेक बंदे सजदे में गिर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो सजदा करना चाहेंगे, लेकिन उस दिन झुक न सकेंगे, सजदा कर न सकेंगे। कुरान करीम उठाइए, सूरे नून वल कलम उठाइए, हाँ हाँ, तर्जमा जाकर के पढ़ना। रब्बुल जलाल फरमाता है, फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। फरमाया रब ने कि उस दिन वो झुकना चाहेंगे, लेकिन मैं उनकी कमरों में लोहा ठोक दूंगा, उनकी कमर में लोहा ठोक दूंगा। क्यों? ये दुनिया में मेरे सामने नहीं झुका करते थे, आज़ान की आवाज आया करती थी, हय्या अला सलाह, ये नहीं झुकते थे। आज मैदान महशर वाला दिन है, आज रब इन्हें झुकने नहीं देगा। फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। और कुरान मजीद में रब्बुल जलाल फरमाता है, इसकी तफसीर में अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी में लिखा, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा, इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा कि रब्बुल जलाल की अदालत में उनका दिल चाहेगा झुक जाऊं, शर्म से पानी पानी हो रहे होंगे, सारे के सारे झुके पड़े हैं, लेकिन ये खड़ा हुआ है, बहुत कोशिश कर रहा
है लेकिन कमर को झुका नहीं पा रहा है। अल्लाह फरमाएगा ताकि लोगों को पता चल जाए लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, ये है वो बदमाशी करने वाला जिसके कानों में अज़ान की आवाज आया करती थी, ये घर में पड़ा सोया करता था, जिसके कानों में अज़ान की आवाज आया करती थी, ये दुकान पर बैठा रहता था, जिसके कानों में अज़ान की आवाज आया करती थी, ये दोस्तों में बैठकर गप्पे लड़ाया करता था, आज ये झुकना चाहेगा लेकिन रब इन्हें झुकने नहीं देगा ताकि पता चल जाए ये है नमाज पढ़ने वाले और ये है बेनमाजी लोग जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। कितनी रुसवाई हो जाएगी। नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं? खूब याद रखो, मैदान महशर वाले दिन अभी तो सारे के सारे एक साथ में बैठे हुए हो, एक दस्तरखान पर बैठकर हम सब खाना भी खा लेते हैं। नमाजी बेनमाजी, दाढ़ी वाला बेदाढ़ी वाला, टोपी वाला बेटोपी वाला, कुर्ते वाला पैंट शर्ट वाला, सारे एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं कि नहीं खाते? सारे खाना खा लेते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं। लेकिन मैदान महशर वाला दिन होगा, मेरा रब फरमाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को नेक बंदों से अलग कर दिया जाए। हाँ हाँ, उस दिन नमाजियों की अलग सफ होगी, बेनमाजियों की अलग सफ होगी, चोरी करने वालों की अलग सफ होगी, चोरी से बचने वालों की अलग सफ होगी, शराब पीने वालों की अलग सफ होगी, शराब से बचने वालों की अलग सफ होगी। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मेरा रब फरमाएगा खबरदार, आज तुम्हें मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की इजाजत नहीं। हम चाहते हैं ना कि अल्लाह की अदालत में हम इज्जत के साथ नमाजियों की सब में खड़े हों, तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग इरादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? अच्छा, कुछ ने नहीं उठाया, शायद उनका इरादा, माशाअल्लाह अब सब ने उठा लिया। अल्लाह आप सबके हाथों की लाज रखे, अल्लाह आप सबको कबूल फरमा ले, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए। जितनी नमाजें छूटी हैं इरादा करो इंशाअल्लाह वो नमाजें भी हम इंशाअल्लाह कज़ा करेंगे, कज़ा करेंगे। सिर्फ फर्ज और वाजिब की कज़ा होती है, सुन्नत और नफल की कज़ा कोई नहीं। अगर किसी बंदे की एक दिन की नमाज फौत हो गई है तो 6 नमाजों की कज़ा करेगा, 4 फजर की 2 फजर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा के 4 फर्ज और 3 वित्र, क्योंकि वित्र भी वाजिब है, वित्र भी वाजिब है। फर्ज से थोड़ा सा कम दर्जा इसका होता है, हुक्म में दोनों बराबर है, दर्जे में थोड़ा सा कम है, अहकाम दोनों के बराबर है। हाँ, इसी वजह से अगर किसी बंदे की एक दिन की नमाज कज़ा हो गई है तो 6 वक्त की नमाज वो पढ़ेगा, जिनमें मैंने तफसील से अर्ज कर दिया। ज़ोहर की 4 पढ़ेगा, फजर की 2 पढ़ेगा, असर की 4 फर्ज पढ़ेगा, मगरिब के फकत 3 फर्ज पढ़ेगा, इशा के 4 फर्ज पढ़ेगा और 3 वित्र की भी कज़ा करेगा। हाँ हाँ, नियत आसान सी है। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि हमारे ज़िम्मे बहुत सी नमाजें कज़ा हैं, उनकी नियत कैसे करूं? मैं उनको आसानी के लिए मैं बताया करता हूं। अगर आपके ज़िम्मे बहुत सारी नमाजें कज़ा हैं, 2-3 साल 4 साल की नमाजें कज़ा हैं, तो हर नमाज में आप यही नियत कर लें कि मैं फजर के 2 फर्जों की नियत करता हूं जो मेरे ज़िम्मे मौजूद हैं, उनमें से पहली हर बार यही कहते रहो, क्योंकि वो आपकी अदा होती रहेगी, फिर वो पहली आती रहेगी, कटती रहेगी। हर एक नमाज में यही नियत करें। ज़ोहर की कज़ा पढ़नी है, आप यही नियत कर लें, नियत के मैंने 4 रकत नमाज फर्ज ज़ोहर के जो मेरे ज़िम्मे मौजूद हैं उनमें से पहली, असर में भी यही नियत, मगरिब में भी यही नियत, इशा में भी यही नियत और वितर में भी यही नियत। इस नियत के साथ कज़ा नमाजें हम पढ़ेंगे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी सुन रही हैं, वो भी इसी नियत के साथ अपनी कज़ा नमाजों को पढ़ेंगे। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब शब बारात का मौका आया करे, शब कदर का मौका आया करे, या आप रातों को जो रातें आप जागते हैं उनमें नफल नमाज न पढ़ करके आप अपनी कज़ा नमाजों की तकमील किया करें। जो आपके ज़िम्मे कज़ा नमाजें हैं वो आप पूरी कर लिया करें, क्योंकि
जबकि नफल नहीं पढ़ेंगे अल्लाह के यहाँ कोई आपसे पूछताछ नहीं होगी। आप पूरे तौर पर कोई सुन्नत छोड़ देंगे, मुमकिन है रब आपकी पकड़ न फरमाए, लेकिन फर्ज और वाजिब अगर छूटेगा तो रब्बुल जलाल आपसे पूछेगा जरूर। इसी वजह से फर्ज नमाजों की पाबंदी कीजिए, फर्ज नमाजों की जरूर पाबंदी कीजिए। हदीस पाक में आता है नफिलों का भी जखीरा अपने पास बचा के रखो। हाँ हाँ, सुन्नत का जखीरा भी अपने पास बचा के रखो। मैदान महशर में जिस बंदे के फर्ज नमाजों में कमी पाई जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे देखो मेरे इस बंदे के पास कुछ नफिल नमाजें हैं क्या, उन नफिल नमाजों से फर्ज की तकमील कर दी जाएगी। यही हाल फर्ज रोजों का होगा। अगर फर्ज रोजों में कोताही हुई, कुछ कमी पाई गई तो नफिल रोजों से उसकी भरपाई कर दी जाएगी। इसी यही हाल ज़कात का होगा, और ज़कात में कुछ कमी रह गई उसकी भरपाई सदका और खैरात नफली सदका से कर दिया जाएगा। इसी वजह से मैं अर्ज किया करता हूँ ऐ लोगों, तुम फर्जों की भी अदायगी किया करो, सुन्नत और नफलों का भी एहतमाम किया करो। तुम पूरे तौर पर जहाँ ज़कात निकालते हो नफली सदका भी खूब दिया करो, ताकि अल्लाह की अदालत में हम जब फंसने लग जाएं तो ये हमारे काम आ जाए, ये हमारे काम आ जाए। ये नमाजें, ये रोजे, ये सदका खैरात, ये ज़कात, ये सारे के सारे तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातब हूँ कि तुम पूरे तौर पर नमाजों की पाबंदी करो, तुम नमाजों का एहतमाम करो, मुकम्मल तौर से सही तौर से नमाजें पढ़ा करो, नफले भी खूब पढ़ो, सुन्नतों का एहतमाम करो। हाँ हाँ, नौजवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। एक दूसरी बात और अर्ज कर दूं कि हाँ, जो नमाजें पढ़ते हैं वो बेनमाजियों को हकीर न समझा करें, उनको हकारत की निगाह से न देखा करें। पता नहीं जो नमाजें हम पढ़ रहे हैं अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही कि नहीं कबूल हो रही, ये हम शोशा भी दिल में न लाया करें, बल्कि पढ़ना हमारा काम है, कबूल करना तो उस मालिक का काम है। हाँ हाँ, दुआ भी मांग लिया करें अल्लाह से, दुआ भी मांग लिया करें कि अल्लाह जैसी तेरी इबादत करनी चाहिए थी ऐसी तो हम नहीं कर पाए, लेकिन करीम अल्लाह जैसी हो सकी वैसे तो हमने किया, लिहाजा मेरी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत के लायक बना दीजिए। ये दुआ भी अल्लाह से मांग ले तो हो सकता है हमारी इन नामुकम्मल इबादतों को रब्बुल जलाल कबूल फरमा ले। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, बेनमाजियों को हकीर न समझा करो, शायद पता नहीं कौन सा उसका ऐसा अमल हो जिस पर अल्लाह उससे राजी हो जाए, अल्लाह उसके लिए बख्शिश और मगफिरत के फैसले फरमा दे, अल्लाह उससे राजी हो जाए। इसी वजह से किसी को हकीर न समझो, किसी को छोटा न समझो, किसी को कमजोर न समझो। हाँ हाँ, सबको अपने से अच्छा समझो कि पता नहीं इसका ताल्लुक अल्लाह से कितना मजबूत है, पता नहीं कौन सा ऐसा अमल करता है इसकी वजह से अल्लाह की बारगाह में इतना ये पूरे तौर पर मकबूल हो जाए। हाँ हाँ, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, खूब इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा कि आप भी घरों के अंदर इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें, सोने से पहले 100 मरतबा इस्तग़फ़ार जरूर पढ़ा करें, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लिया करें। हाँ हाँ, 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ लिया करें, ये आपकी नेकियों में इजाफा करेगा। घर के अंदर औरतों के लिए तो बड़ा बड़ा आसान सा मसला है, घर के काम भी करती रहें और ये सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ती रहें। हमारे भाइयों के लिए भी बड़ा ये आसान सा मसला है, खेती पर काम कर रहे हैं और जुबान हिल रही है, होठें हरकत कर रही हैं और इससे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये भी कहती रहें। हमारी बहनें चावल भी बीनती रहें और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर भी कहती रहें, लेकिन ये नहीं हो सकता। यहाँ तो चावल बीन रही हैं और गाने गुनगुना रही हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, फिर ये क्या होगा आगे चल करके, फिर अल्लाह ही जानता है तुम्हारे हश्र क्या हो। यही हाल नौजवानों का है, इनको गाने कितनी जल्दी याद है, याद हो जाते हैं, एक आयत तो याद नहीं होती, गाने बहुत अच्छे याद होते हैं और गाने जरा भी भूलते नहीं है। हिम्मत क्या है कि गाना भूल जाए, ऐसे ऐसे गाने, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमारे घर के मासूम मासूम बच्चे वो गाते फिर रहे गलियों से, एक एक दौर तो वो
था, हमारे बच्चों की जुबानों पर अल्लाह का कुरान हुआ करता था, नबी की नाते हुआ करती थी, हाँ हाँ दुरूद पाक का विर्द हुआ करता था। मैंने अपने कानों से सुना, एक बच्चा जा रहा, छोटा सा बच्चा, और गुनगुनाते हुए जा रहे, सड़काई लो खटिया जाड़ा लगे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह जाने ये कहां से गाना आया हुआ है, सड़काई लो खटिया, अल्लाहू अकबर, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने बहुत कोशिश की कि 2-4 गाने याद कर लूं, सलमान खान हूं, थोड़े से गाने तो याद होने ही चाहिए, लेकिन मैं नहीं याद कर पाया। मुश्किल से 1-2 कड़ी याद होती है, फिर भूल जाया करता हूँ। हदीसें लंबी लंबी याद हो जाती हैं, अल्लाह का कुरान याद हो जाता है, हाँ हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद हो जाती है, लेकिन ये गाने मुझे याद नहीं होते। वजह इसकी ये है, जिसके सीने में रब का कुरान होगा, जिसकी जुबान पर नबी की नात का तराना होगा, फिर उसे गाने अच्छे भी नहीं लगेंगे, उन गानों से उसे नफरत होगी। नौजवानों, इन गानों से अपने कानों को बचाया करो। मेरी बहनों, अपने बच्चों की खबरगिरी किया करो। हाँ हाँ इनकी जुबानों से अल्लाह के रसूल का तराना फूटा करे, नबी की नाते अपने बच्चों को याद कराया करो, अल्लाह का कुरान अपने बच्चों को याद कराया करो, नबी पाक की हदीसें अपने बच्चों को याद कराया करो। खूब याद रखो, मैदान महशर वाले दिन अल्लाह की अदालत में तुम बच नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी बेतवज्जही की वजह से तुम्हारी औलादें बिगड़ गई तो अब्बा बच नहीं पाएंगे अल्लाह की अदालत में, अम्मा भी बच नहीं पाएंगी अल्लाह की अदालत में। जब बेटा घसीट के जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो रब्बुल जलाल की अदालत में बेटा कहेगा, आय अम्मी जान, आय अम्मा जान, हाँ हाँ मैं ही मुजरिम नहीं हूँ, मेरा बाप भी मुजरिम है, मेरी माँ भी मुजरिम है, इसने मुझे सब कुछ सिखाया था लेकिन नबी का दीन नहीं सिखाया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुझे नहीं बताया था, ये भी मुजरिम है, मेरे साथ जुर्म में बराबर का शरीक है, लिहाजा मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में तुम बच नहीं पाओ। अपनी औलादों की फिक्र करो, हाँ हाँ इनको तमाम के तमाम गलत कामों से बचाओ। गाने सुनने वाले नौजवान होश में आ जाएं, इनके कानों में और इनकी आंखों में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुमसे तो यहाँ की सर्दी और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह की अदालत जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी? हमारे सीने में नबी का इश्क नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है। नौजवानों, अपने इस जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। तुम सहाबा कराम की जिंदगियों को देखो, सहाबा कराम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजारा करते थे, बच्चों के अंदर कैसा जज्बा था, वो अपने आप को इमामुल अंबिया को सौंप दिया करते थे। हाँ हाँ अपने घरों के माहौल को दुरुस्त करो, उसका वाहिद इलाज ये है कि घर के बेटे घर के बड़ों की इज्जत करने लगे, बहनों की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो, माओ की खिदमत करो, वालिद की खिदमत करो। अगर घर में आपके बीवी है, बीवी का भी अलग हक है, लेकिन माँ का हक सबसे ज्यादा है। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा मुझ पर किसका हक है? मेरे नबी ने फरमाया उम्मी का, तेरी माँ का। फरमाया उसके बाद? का उम्मी का, तेरी माँ का। का उसके बाद? का उम्मी का, तेरी माँ का। का उसके बाद? का अबू का, तेरे वालिद का। 3 गुना ज्यादा अम्मा का हक बताया शरीयत ने। चौथे नंबर पर अब्बा का नाम लिया। क्यों 3 दर्जे ज्यादा क्यों? वो इस वजह से क्योंकि माओं पर कुछ मरहले ऐसे गुजरते हैं जिसमें अब्बा का कोई रोल नहीं होता। माँ बेचारी अपने आप अलग ही से खुद ही से झेलती है। बच्चे की पैदाइश का मरहला हो, या बच्चे को दूध पिलाने का मशगला हो, या पेट में 9 महीने रखने की बात हो, इसमें अब्बा का कोई रोल नहीं होता। ये अम्मा अकेली झेला करती है। लिहाजा इसीलिए इमामुल अंबिया ने माओं का मकाम 3 गुना ज्यादा बताया हुआ है, और सबसे ज्यादा माओं को ही जलील किया जाता है। नौजवानों, माओं की खिदमत किया करो, माओं की इज्जत किया करो, उनका एहतराम किया करो, बहनों की भी खिदमत किया करो।
बहनों की भी इज्जत किया करो। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, अपनी बहनों की खबरगिरी करता हो, उसको पढ़ाए लिखाए, जब वो बड़ी हो जाए तो अच्छे नेक घराने में उनकी शादियां कर दे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है कि बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हो, या रसूल अल्लाह अगर 2 बहनें हो, फरमाया 2 बहनों पर भी यही वादा, 1 बहन हो, फरमाया 1 बहन पर भी यही वादा। ये बहनों की खिदमत करना ये किस्मत वालों का काम है। अपनी अगर घर में बहन मौजूद है उसकी खिदमत किया करो, उसकी खबरगिरी किया करो। अगर उसकी शादी हो गई है, कभी कभी उसको लेने के लिए चले जाया करो, उसकी ससुराल चले जाया करो। बहना चल चल करके अपनी घर हो करके आ, हाँ हाँ बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है, चल घर चलते हैं। तू बचपन में कितना मेरा ख्याल रखा करती थी, मेरे सर में तेल लगाया करती थी, मेरे आंखों में काजल डाला करती थी। बहना एक थाली में बैठ के हम दोनों खाते थे, एक आंगन में खेला करते थे, एक माँ बाप के हम औलाद हैं। चलो बहुत दिन हो गए घर नहीं चले, चलो चल करके घर में चलते हैं। अपनी बहनों को दिलासा दिया करो। अब्बा के इंतकाल के बाद अपनी बहनों को बेसहारा न छोड़ा करो। जब जिस दिन बाप का इंतकाल होता है, बहनें अपने अब्बा की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती हैं। क्यों? वो इस वजह से कि आज मेरा बाप दुनिया से चला गया, आज मेरा अब्बा दुनिया से चला गया, इस घर से रिश्ता हमेशा के लिए लग रहा टूट गया है। हाँ हाँ, माँ बाप नहीं है, भाई किसके होते हैं? शायद आज के बाद मेरे मायके से रिश्ता टूट गया है। क्यों? हमारा अब्बा चला गया। उम्मत के नौजवानों, अपनी बहनों को ये कहने ना दिया करो, बल्कि वालिद के इंतकाल के वक्त अपनी बहनों को ये सहारा दिया करो, दिलासा दिया करो। अरे मेरी बहना, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई तो जिंदा है। जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। अपनी बहनों को ये हिम्मत दिया करो, ये हौसला दिया करो। हाँ हाँ, ईद का कितनी बहनें ऐसी हैं। एक बहन, ये मैं इस वजह से बहनों की बात किया करता हूँ क्योंकि एक उम्मत की दुखियारी बहन की फरियाद है। एक उम्मत की बहन ने मेरे पास फोन किया, कहने लगा हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अब्बा के इंतकाल को 3-4 महीने गुजर गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। इस वजह से मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं। अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते, फोन काट देते हैं। 2 भाइयों ने तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है ताकि बहन मुझसे बात न कर सके, इस वजह से कि बहन मुझसे कुछ मांगने न लग जाए। हजरत जी मेरे भाइयों से कह दीजिए कि वो तो अपनी बहन को भूल गए हैं, लेकिन उनकी बहना उन्हें नहीं भूल पाई है। उनकी बहना उनको बहुत याद करती है। जब भी मुसल्ला बिछाती है, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपनी शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती है, पहले अपने भाइयों के लिए दुआ पहले मांगती है। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे फोन पे बात कर ले, मुझसे बात कर ले। हाँ हाँ, जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा, और उसने एक और पैगाम दिया, हजरत जी ये एक उम्मत की दुखियारी बहन की फरियाद है, इसे उम्मत के तमाम भाइयों तक पहुंचा देना ताकि किसी भी भाई के बहन की आंख में आंसू ना आए, और मेरी तरह उम्मत की कोई भी बहन अपने भाइयों के गम में निढाल ना हो। उम्मत की कोई भी बहन की आंखें पूरे तौर पर ना बहे, अपने भाइयों की मोहब्बत को, प्यार को कोई बहन न तरसे। इस वजह से आप इस पैगाम को तमाम जलसों में बयान कर दिया कर। इसीलिए अमानत के तौर पर मैं तमाम के तमाम जलसों में उस उम्मत की दुखियारी बेटी की फरियाद उम्मत के भाइयों तक पहुंचाया करता हूं। आए उम्मत के नौजवानों, जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है बहनें अपने भाइयों के फोन की मुंतजिर रहती हैं, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। हाँ हाँ, अगर अपनी ससुराल को आप दिन में 10 मरतबा फोन करते हो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आप हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी जरूर फोन कर लिया करें। अपनी बहन को फोन लगा करके खैरियत मालूम कर लिया करें। बहना आप ठीक तो हैं,
बहन आपकी तबीयत कैसी है, अप्पी जान आपकी तबीयत कैसी है, बाजी साहबा आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, अपनी बहनों को फोन कर लिया करें। हाँ हाँ, ईद का मौका आता है, आप अपनी बहन, आप अपनी बीवी को 10,000 का जोड़ा दिलाएं, मुझे कोई गिला नहीं है। 500 का सूट अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करें। 500 रुपए का सूट लेकर के अपनी बहन के ससुराल चले जाया करें। रब्बे दुल जलाल के जाओ जलाल की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं बताएगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे, आपकी बहन सारे महल्ले की औरतों को दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, ये मेरे मायके से आया है, ये मेरा भाई लाया है, मेरे अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरा भाई मुझे बाप से ज्यादा मानता है। अब्बा अम्मा के इंतकाल के बाद मेरे भैया ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि पूरे तौर पर आजा मेरी तलब में आ, मुझको तलाश कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ, हाँ हाँ अगर तू मुझे तलाश करेगा मैं तुझे मिल जाऊंगा। फ़इन वजदतनी, अगर मैं तुझे मिल गया, फ़इन वजदत कुल्ल शै, फिर हर चीज तुझे मिल जाएगी, फिर हर चीज तेरी गुलाम बन जाएगी। ऐ मेरे बंदे, अगर तू खजानों का मालिक बनना चाहता है तो आजा, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान के खजाने तेरे रब के पास है। अगर तू मुल्कों की बादशाह चाहता है तो आजा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी सल्तनत तेरे रब के पास है। अगर तू जमीन जायदाद चाहता है तो आजा, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की सल्तनत तेरे रब के कब्जे कुदरत में है। आजा अपने रब से दोस्ती कर ले, अपने रूठे हुए रब को मना ले, सारी कायनात तेरे कदमों में आ जाएगी, सारी कायनात तेरे कदमों में आ जाएगी। रिफ़्कुन बिद्दईफ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक, ऐ लोगो गरीबों की मदद किया करो, कमजोरों की इज्जत किया करो, हाँ हाँ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करो। बस मैं 5 मिनट में और आपसे रुखसत होने वाला हूँ। यतीमों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, ज़ईफों की मदद करो। आप अपने घर में हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त बकरे का लाते हैं, जरा सा झांक कर देख लिया करें पड़ोस में, कहीं कोई आपका पड़ोसी भूखा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई बेवा ऐसी तो नहीं जिसके घर में दाल का इंतजाम न हो, सब्जी का इंतजाम न हो, राशन का इंतजाम न हो। हाँ हाँ, उसकी खिदमत करो, उसकी मदद किया करो। अगर आपने पेट भरकर खाना खा लिया और आपका पड़ोसी भूखा रहा तो खूब याद रखो, मेरा नबी फतवा देता है, लैसल मुमिनुल लज़ी यशबउ वजारहु वजाइउन इला दम्बी, तुम में से उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता कि खुद तो पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो मुसलमान नहीं। ये नहीं फरमाया पड़ोसी मुसलमान हो, वो ये नहीं फरमाया तुम्हारी जात वाला हो, ये भी नहीं फरमाया बरादरी वाला हो, फरमाया नहीं, अब वो पड़ोसी हो, ख्वाह वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या यहूदी हो या नसरानी हो या जैनिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, अगर वो आपका पड़ोसी है तो आपका उस पर हक है कि आप उसकी खबरगिरी करें, आप उसकी खबरगिरी करें। हाँ हाँ, यतीमों की मदद किया करो, कमजोरों की मदद किया करो, ज़ईफों की मदद किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का दिन है, ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में देखा सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ है, सर पर टोपी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, मैले कुचैले कपड़े पहने खड़ा है, आंखों में आंसू हैं। पैगंबर इस्लाम नबी एहतिशाम उस बच्चे के करीब जाते हैं और कहते हैं, बेटे आज ईद का दिन है, सारे देखो तेरे साथी खुशियां मना रहे हैं,
तू क्यों खुशियां नहीं मना रहा, तू क्यों इनके साथ शामिल नहीं हो रहा। बच्चा रोने लग गया, या रसूलुल्लाह मैं गरीब बच्चा हूँ, ये मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे अब्बा अल्लाह के पास जा चुके हैं, मेरी अम्मी भी अल्लाह के पास जा चुकी हैं। हाँ हाँ, मेरे सर पर शफकत से हाथ रखने वाला कोई नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे रूठ कर चली गई है। अल्लाह के रसूल मैं यतीम हूँ, ये बच्चे गरीब समझकर मुझे अपने पास नहीं बुलाते, हाँ हाँ मुझे अपने पास खिलाते नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे की आंखों से आंसू पोंछे और फिर फरमाया, बेटे रोया नहीं करते, तू भी यतीम है, तेरा नबी भी यतीम है, वहाँ मैं भी यतीम हूँ। तेरे अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, तेरी अम्मा नहीं तो क्या हुआ, क्या तू इस पर राजी हो जाएगा कि आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त का नबी तुझे अपना बेटा बना ले। हाँ हाँ या रसूलुल्लाह, फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने सर पर शफकत से हाथ रखा, कहा आज से तुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना बेटा बना लिया है। उस बच्चे को लेकर के आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर आए, आवाज दी, हुमैरा लब्बैक या रसूलुल्लाह। अम्मा आयशा भागती हुई आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा देखो ये यतीम बच्चा है। आयशा मैं भी यतीम हूँ, ये भी यतीम है, मैं भी यतीम हूँ, ये भी यतीम है, इसके भी अम्मी नहीं है, मेरे भी अम्मी नहीं है, मेरे भी अब्बू नहीं है, इसके भी अब्बू नहीं है। हाँ हाँ आयशा, आज ईद का दिन है, इसको कपड़े पहनाने वाला कोई नहीं, इसको नहलाने वाला कोई नहीं, आंखों में काजल लगाने वाला कोई नहीं, सर में तेल और कंघी करने वाला कोई नहीं। आयशा मेरा दिल करता है, मैंने तो इसे अपना बेटा बना लिया है, मेरा दिल करता है तुम भी इसको अपना बेटा बना लो, तुम इसकी माँ बन जाओ। अम्मा आयशा उस बच्चे के करीब आई, सर पर शफकत से हाथ रखा, कहा आए मेरे बेटे, अगर वक्त के नबी ने तुझे अपना बेटा बना लिया है तो आज से आयशा तेरी माँ बन गई है। अम्मा आयशा ने तुझे अपना बेटा बना लिया है। हाँ हाँ बेटे, चल चल करके तुझे नहला देता हूँ। अम्मा आयशा ने उस बच्चे को नहलाया, उस बच्चे की आंखों में काजल लगाया, सर के बालों में तेल लगाया। मेरे नबी ने अपनी चादर को 2 टुकड़ों में फाड़ा, 2 टुकड़ों में तकसीम किया और एक टुकड़ा यूं तहबंद के तरीके से लपेट दिया, दूसरा यूं ऊपर से गर्दन से नीचे लपेट दिया। हाँ हाँ तारीख तबरी उठाइए, तारीख जुरजान उठाइए, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर की अलविदाया व निहाया उठाइए, तारीख इब्ने हिशाम और अलविदाया में है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को तैयार किया। जब बच्चा वो तैयार हो गया, जब चलने लगा तो मेरे नबी ने फरमाया, आए मेरे बेटे, आज तू पैदल नहीं चलेगा, आप तेरी सवारी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। मेरे नबी ने अपने मुबारक कंधों पर उस बच्चे को सवार किया और सवार करके मदीने की उसी गली से निकले हैं जिस गली में वो बच्चे पहले से खेल रहे थे। उन बच्चों ने देखा, अरे जिसको हम गरीब समझते थे, अरे जिसको हम महिला कुचैला समझते थे, अरे जिसको हम यतीम समझकर अपने करीब नहीं आने देते थे, आज वो अल्लाह के रसूल के कंधों पर बैठा हुआ है, नबी के कंधों पर बैठा हुआ है, उसको नबी के कंधों की सवारी कर रहा है। तारीख तबरी में है, अल्लामा जुरजान ने भी लिखा, तारीख जुरजान में है, इब्ने हिशाम में है। आज से 1211 साल पहले इमाम मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब तबकात इब्ने साद में इस वाक़े को इस अंदाज में नकल किया कि वो मक्के के तमाम बच्चे, वो मदीने के बच्चे दहाड़े मार के रोने लगे और कहने लगे, काश मैं भी यतीम होता, काश मेरे भी अब्बा ना होते, काश मेरी भी अम्मा ना होती। हाँ हाँ मुझको भी नबी अपना बेटा बनाते, मुझको भी अम्मा आयशा अपना बेटा बनाते। वो बेटा कहने लगा, अरे मेरे भाइयों, तुम मुझे यतीम समझते थे, मुझे गरीब समझते थे, महिला कुचैला समझते थे। कहने लगा, मैं अब यतीम नहीं हूँ, मुझको वक्त के नबी ने अपना बेटा बना लिया है, अम्मा आयशा मेरी माँ बन गई है। हाँ हाँ देखो, मुझको नहलाया अम्मा आयशा ने है, आंखों में काजल डाला
अम्मा आयशा ने है, सर के बालों में तेल लगाया अम्मा आयशा ने है, बालों में कंघी की अम्मा आयशा ने है। देखो मैं नबी के मुबारक कंधों पर बैठकर अब ईदगाह जा रहा हूँ, ईदगाह जा रहा हूँ, ईदगाह जा रहा हूँ। अब मुझे कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वो मदीने के बच्चे दहाड़े मार के रोने लगे। हाँ हाँ, आज से 1211 साल पहले तबकात इब्ने साद में इमाम मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा। वो बच्चे कहने लगे काश मैं भी यतीम होता, काश मेरी भी माँ ना होती, काश मेरे भी अब्बू ना होते। वक्त का नबी मुझे अपना बेटा बनाता, अम्मा आयशा मुझे अपना बेटा बनाती। हाँ हाँ, अम्मा आयशा मुझको नहलाती, अम्मा आयशा मेरी आंखों में काजल लगाती, अम्मा आयशा मेरे सर के बालों में तेल लगाती। मैं भी नबी के कंधों पर बैठकर ईदगाह जाता, काश मैं भी यतीम होता। मेरे नबी उस बच्चे को लेकर ईदगाह पर गए और जब बैठने लग गए वो बच्चा नीचे बैठने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए मेरे बेटे आज तू नीचे नहीं बैठेगा, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मिंबर पे बैठेगा ताकि उम्मत को यतीमों के मकाम का पता चल जाए, गरीबों के मकाम का पता चल जाए, ज़ईफों के मकाम का पता चल जाए। मेरे नबी ने मिंबर पर उस बच्चे को करीब बिठाया, उसके सर पर शफकत का हाथ रखा और ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, जो भी अपनी खुशियों में गरीबों को शामिल करेगा, जो भी अपनी खुशियों में यतीमों को शामिल करेगा, कमजोरों को शामिल करेगा, गरीबों को शामिल करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। उलिदा यतीमन व मात मिस्कीना। ऐ लोगों, जो खुशी के मौके पर किसी यतीम बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रख देगा, उसके उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे अल्लाह उन बालों के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। ऐ लोगों, यतीमों की मदद किया करो, कमजोरों की मदद किया करो। रिफ्कुन बिद्दईफ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। फरमाया गरीबों की मदद करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो और अल्लाह की मखलूक पर एहसान किया करो। लोगों, अपने दरवाजों से झांक कर देख लिया करो, पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसके घर में दाल ना हो, सब्जी ना हो, उसके दाल और रोटी का इंतजाम कर दिया करो। अगर तुम उसके खाने पीने का इंतजाम करोगे, अल्लाह ऐसे दिन तुम्हें खिलाएगा जिस दिन तुम्हें सख्त जरूरत होगी। उस दिन रब के सिवा कोई तुम्हें खिला ना नहीं सकता, रब के सिवा कोई पिला नहीं सकता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसियों का ऊंचा मकाम है, पड़ोसियों का ख्याल रखा करो, उलमा की कदर किया करो, उलमा की इज्जत किया करो। जिस दिन ये उलमा नहीं होंगे, अल्लाह की जात की कसम, बाप का जनाजा सामने पड़ा होगा लेकिन जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। दूल्हे के सर पर सेहरा सज जाएगा लेकिन निकाह पढ़ाने के लिए उलमा मौजूद नहीं होंगे। आप तरावियों में अल्लाह का कुरान सुनने से कासिर रह जाएंगे, आपको मसाइल बताने वाला कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, इसीलिए इन उलमा की कदर किया करो। फरमाया उलमा की कदर करो, उलमा की इज्जत करो, हाफिजों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, कारियों की इज्जत करो, मुफ्तियों की इज्जत करो। अगर तुमने इनकी इज्जत नहीं की तो खूब याद रखो, अल्लाह इस नेमत को तुमसे छीन लेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। उलमा का पैदा होना, उलमा का मौजूद होना, ये अल्लाह की नेमत है। अगर इसकी तुमने कदर नहीं की तो अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा। और सबसे पहला काम तो रब ये करेगा, इन उलमा को उठा लेगा। जाओ आज बर्मा के हाल को देखो। 30 साल पहले मुफक्किर इस्लाम सल्लामा अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि बर्मा गए हुए थे। वहां जाकर के उन्होंने देखा बर्मी मुसलमान उलमा को गालियां देते हैं, इमामों की कदर नहीं करते, हाफिजों की कदर नहीं करते। हाँ हाँ,
30 साल पहले मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने बर्मा की सरजमीन पर ऐलान किया था, आए बर्मी मुसलमानों, मैं देख रहा हूँ कि तुम उलमा को बेइज्जत किया करते हो, तुम इनकी खबरगिरी नहीं करते, तुम इनका दीन की देखभाल नहीं करते, तुम इनकी इज्जत नहीं करते, और करीब रब तुम पर जालिम कुत्तों को मुसल्लत करने वाला है, रब तुम पर जालिम कुत्तों को छोड़ने वाला है। 30 साल गुजर गए, मुफक्किर इस्लाम तो चला गया, 30 साल के बाद दुनिया ने देखा कि वहां की बुद्धिस्ट कौम ने तमाम के तमाम बर्मी मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, उनके औरतों की इज्जतों को तार तार कर दिया गया, उनके बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, हजारों इंसानों का कत्ले आम किया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी जायदाद छीन ली गई, हाँ, उनको घर से बेघर कर दिया गया, हाँ, कुछ ने कंधार में जाकर के शरण ली, कुछ अफगानिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ सुबह आसाम आ गए, आज उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, मुझे भी यही डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो रब तुम्हें उलमा की नाकदरी करने के जुर्म में तुमसे भी उलमा को छीन ले, फिर तुम्हारी जमीनें भी तुम्हारी न रहे, तुम्हारी जायदाद भी तुम्हारी न रहे, तुम्हारी बीवियां भी महफूज न रहे, तुम्हारी बेटियां भी महफूज न रहे, तुम्हारे बच्चे भी महफूज न रहे। वला इन शकरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने रब की इस नेमत की नाकदरी की, तुमने इनकी बातों को नहीं माना, इनकी इज्जत नहीं की, इनमें कीड़े निकाले, इन पर उंगलियां उठाई, तो खूब याद रखो बर्मा के हालात से आप वाकिफ होंगे। हिस्ट्री पढ़िए, नेट के ऊपर देखिए, हाँ, क्या हालात वहां पर के मुसलमानों पर गुजरी हैं, कौन है उनका नाम लेने वाला, कौन है उनकी मदद करने वाला, दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो सारे के सारे भटक रहे इधर उधर, कोई उनको शरण देने को तैयार नहीं है। इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, फरमाए उलमा तो वो हैं और इनकी बुराई ना किया करो, इनकी मगफिरत की दुआएं तो रब दुल जलाल के सितारे किया करते हैं, जमीन के जर्रात किया करते हैं, हत्तल हितान फिल मा, समंदर की मछलियां जिनकी मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया अलम युअर्रिसु दीनार वला दिरहमा, फरमाया मेरे नबी ने अंबिया रुपया पैसों का मालिक नहीं बनाया करते, इन्नमा वरसतुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, जहां तुम्हें उलमा मिल जाए इनसे इल्म दीन सीख लिया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो, इनकी खबरगिरी किया करो, हाँ, इनको सलाम किया करो, इनसे मुसाफा किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। अल मरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा मैदान महशर में उसी के साथ रहेगा। अगर फिल्मी दुनिया के एक्टरों के साथ मोहब्बत करोगे उनके साथ हशर होगा, उलमा से मोहब्बत करोगे इनके साथ हशर होगा, बदमाशों के साथ मोहब्बत करोगे उनके साथ हशर होगा। खुद तुम याद रखो, जिसके साथ दुनिया में तुम मोहब्बत करोगे, जिसके तरीके को अपनाओगे, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, दुनिया में जिसका तरीका अख्तियार करोगे उसी में तुमको शामिल कर दिया जाएगा। मन कुतिला फी दी गैरिही फदमहु हदरुन, फरमाया रब पसंद नहीं करता कि मुसलमान हो, अहले ईमान हो, इस्लाम वाला हो, कलमे वाला हो और कुरान पढ़ने वालों की बेइज्जती करे, हदीस पढ़ने वालों की बेइज्जती करे। अरे तुम्हें तो हफ्ते में एक मर्तबा भी रब का कुरान देखने की फुर्सत नहीं मिलती। ये उलमा है जो दिन में हजारों मर्तबा रब के कुरान की जियारत किया करते हैं। तुम तो अपनी जुबानों को गालियों से गंदा करते हो, गानों से गंदा करते हो, इनके जुबानों से अल्लाह के कुरान की तिलावत होती रहती है। इन मदरसों की खबरगिरी करो, मस्जिदों की खबरगिरी करो। हाँ, हमने तो गुनाह कर करके अल्लाह की धरती को अजाब से
भर दिया है। अजाब उतरने वाला होता है रात के 3 बजे, रात के 4 बजे। यही बेचारे उलमा, यही बेचारे पढ़ने वाले, यही पढ़ाने वाले तलबा हाँ कुरान करीम की तिलावत किया करते हैं। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हाँ, इनकी तरफ से जो तिलावत होती है, इस तिलावत की बरकत से जो अजाब आसमान से आने वाला होता है वो वापस चला जाता है। ईमानदारी से बताना, नमाजें कौन पढ़ाता है? यही बेचारे उलमा हैं। अजाने कौन देता है? यही बेचारे उलमा हैं। निकाह कौन पढ़ाता है? यही बेचारे उलमा हैं। तुम्हारी गालियां भी खाएं, तुम्हारी गालियां भी खाएं, तुम्हारे ताने भी सहें, फिर भी रातों में तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआएं मांगा करते हैं। इन उलमा की कदर करो मुसलमानों। तुम्हें खबर है आजान कितनी जरूरी है? जिस दिन आजान बंद हो जाएगी अल्लाह धरती पर आग बरसा देगा। इन उलमा की कदर करो, हाफिजों की कदर करो, इन मस्जिदों की कदर करो, मदारिस की कदर करो, वालिदैन की खिदमत करो, बेटियों की इज्जत करो, बहनों की इज्जत करो, नमाजों की पाबंदी करो और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, नफरतें खत्म करो, मोहब्बत के साथ गुजार करके दुनिया से जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद 4 तुम्हारा मोहब्बत से नाम लेने वाले मौजूद हो। हाँ, माशरे की इस्लाह तभी हो सकती है जब हम मोहब्बतों को आम करें। यही सीरतुन नबी का पैगाम है, यही इस्लाह मुआशरा का पैगाम है, यही इन जलसों का पैगाम है। अल्लाह आप सबको भी आपकी बरकतों से मुझको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जितने हाजरीन यहाँ मौजूद हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हमारे तमाम उलमा की हाजिरी, तमाम शुअरा की हाजिरी, हमारे नाज़िम जलसा की हाजिरी और हमारे मीडिया वाले नूर आलम भाई की हाजिरी, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में खूब खूब कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी बहनों से भी राजी हो जाए। हम सबको अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। लैतक तहलु अल अयाम मरीरतुन व लैतक तरज़ा वल अनआम गदाब व लैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।